नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश सिंह, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करीब 2 दशक बिताए हुए हैं। इन्होंने अपनी बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट तीनों की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। बहुत बहुत आभार अथर्व। अच्छा लगा कि तुम आए और मेरे बारे में जो बातें बताई, छोटी उपलब्धियां हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को या समाज को, अपने विद्यार्थियों को कुछ बता सकूं। मेरा सबसे पहला प्रश्न कि आपने बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरेट तीनों की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है, तो ऐसा क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया? प्रश्न अथर्व, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे पिताजी की जो पढ़ाई रही है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रही है। तो एक आनुवांशिक लगाव उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो ही जाता है। और मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा जहाँ भी पढ़े उसके पास एक डिग्री रहे बरगद के पेड़ वाली। हम लोग उस परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार को हम बरगदहिया कहते हैं, और उसका ध्येय वाक्य है क्वाट्रमी टॉटेबोरस, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। तो अच्छा लगता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब जाना, वहाँ की बिल्डिंग्स को देखना, वहाँ का एक साहित्यिक जो माहौल है, जहाँ निराला पैदा हुए, जहाँ हनुमान जी जाके लेट गए, अकबर जहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसे शहर को देखना था। कहते हैं सारे शहर शहर है, इलाहाबाद एक नशा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या इलाहाबाद हो, अमीर खुसरो हो, हाई कोर्ट हो, जंक्शन हो, संगम हो, गंगा की पवित्र घाट हो, वो दारागंज के घाट हो, वल्लापुर हो, हर जगह सारे वहाँ की हवाओं में एक अलग खुशबू है। इसलिए मैंने चुना तो इलाहाबाद को चुना, और विश्वविद्यालय चुना तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुना। तो सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अनुभव आपके लिए कैसा रहा और इस जगह ने आपके जीवन में किस तरह से बदलाव? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जब मैं 20 जुलाई को मेरा एडमिशन होता है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचता हूं, वहां की गलियों में घूमता हूं, टहलता हूं, लाइब्रेरी जाता हूं, विश्वविद्यालय को देखता हूं, ऐतिहासिक सीनेट हाउस को देखता हूं, छात्र संघ भवन देखता हूं, वो अंग्रेजी विभाग देखता हूं, वो राजनीति विज्ञान, वो एंसेंट हिस्ट्री, वो सारी जब पूरा घूमा मैं, तो मुझे एक अलग से आह्लादित कर देने वाला वातावरण नज़र आया। कहते हैं शाम सुबह की जो अजान होती है या मंदिरों की जो आरती होती है, दोनों का संगम कहीं नज़र आया तो मुझे इलाहाबाद में नज़र आया। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसके तो कहने ही क्या। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सब कहते हैं सारे विश्वविद्यालय आपको सिखाएंगे, शैक्षणिक अर्हता दिलाएंगे, आप भविष्य में बहुत आगे बढ़ोगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको पहले दिन से संघर्ष करना सिखाता है और जीवन में के उस पहलू को वो छू लेता है कि वहाँ का पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा कभी भी दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहता। डॉक्टर साहब ने ऐसी बातें बताई कि ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़की के प्रति कोई प्रेम हो। इस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सर ने ब्रेक डाउन किया, किस तरह से सर गए वहाँ पर, पढ़ाई की, क्या क्या चीज़ें उनको वहाँ पर अच्छी लगी। तो सर, मेरा एक और प्रश्न आपसे है कि उस समय के जो छात्र थे, उस समय के और आज समय के छात्रों में तो बहुत अंतर आ चुका है, लेकिन उस समय के जो छात्र थे उनकी मुख्य राजनीतिक या सामाजिक चर्चाएँ क्या होती थी? अगर मैं थोड़ा सा अपने समय की ओर पीछे मैं चलूँगा तब से जब इस विश्वविद्यालय में बहुत नामचीन हस्तियाँ पढ़ा करती थी। कहने को नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, और ऐसी कोई राजनीतिक हस्ती नहीं रही है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र न रहा हो। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू, वो भी वहाँ के छात्र रहे हैं। तो लोग कहते हैं अगर आपको मोतीलाल नेहरू बनना है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाइए, और अगर आपको जवाहरलाल नेहरू बनना है तो आप कैम्ब्रिज या ऑक्सफर्ड में पढ़िए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो आपने पूरा छात्रों की बात की, तो मैंने 2 अंतर आपको यहीं पर गिना दिए। और बात करूँगा कि जो इनहेरिटेंस रही, जो विरासत रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, अगर हम बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जी हुए, मोतीलाल नेहरू जी हुए, गुलजारी लाल नंदा जी हुए, आपके शंकर दयाल शर्मा जी हुए, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए, चंद्रशेखर जी हुए, ये जो हमारे पूरा छात्र है, अगर आप सब देखोगे तो सामाजिक रूप से हो या साहित्यिक रूप से, जैसे अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात की जाए तो ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, और राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं। और वहीं समाजवादी पुरोधा की बात करेंगे तो आपको चंद्रशेखर जी नजर आएंगे। और आज भी ये सिलसिला जारी है। माना कि हम लोग बहुत सफल, अगर एकेडमिक रूप से देखें तो बहुत सफलताएं तो नहीं मिली होंगी, लेकिन अगर सामाजिक रूप से देखा जाए और साहित्यिक रूप से देखा जाए तो ये कह सकते हैं आज भी जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से उसी विरासत को आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
जी, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जितने सवाल किए और सर के जवाब मिले, बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि सर आज ये हम जहाँ भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, भले आप यहाँ पर हो लेकिन आपका दिल और मन शायद आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। मुझे लगता है कि बड़ा अध्ययन करके आए हो अथर्व। मेरी कहानियाँ अब मैं ये भी बताऊँ कि अथर्व मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं और निश्चित ही मेरी कहानियाँ इन्होंने बहुत सुन रखी है। कहने को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं कहीं भी रहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मेरा हृदय है, मेरा मन है, मेरा सब कुछ अगर कहीं बसता है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास जो मोहल्ले हैं, जो गलियाँ हैं, जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी, जो कंपनी गार्डन है, लाइब्रेरीज़ है, गंगा के घाट है, गंगा का किनारा है, वो संगम है, वो खुसरो बाग है, वो मिंटो पार्क है, वो सरस्वती पार्क है, सब वास्तव में दिल अगर कहीं बसता है तो इलाहाबाद में बसता है। सर उस दौर के आप जिस समय वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो आप मुझे कुछ अब ऐसी कुछ चीज़ें बताइए कि आपके दोस्तों के बीच ऐसी कुछ उस समय की बातें हों या आपके प्रोफेसर ने कुछ आपको ऐसी कुछ सीख दी हो। देखो, प्रोफेसर्स की बात है तो तुम्हें पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और मेरे प्रोफेसर्स की कोई तुलना ही नहीं है। पूजनीय है, अग्रणीय है, प्रातः वंदनीय है। उनके एक एक वाक्य आज भी जीवन में चरितार्थ होते हैं। हमारे कुछ प्रोफेसर्स बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर ए के मेहरोत्रा की बात करूं, पोइट्स प्रोफेसर ऑफ द वर्ल्ड रहे हैं। डॉक्टर राजनाथ की बात करूं तो फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म रहे हैं। अगर मैं LR शर्मा सर की बात करूं तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। मैं उन पर क्या, उनके बारे में क्या ही बात कहूँ। और जो मेरी बहुत पसंदीदा प्रोफेसर दो रही हैं, एक डॉक्टर NS गौर और जिनसे एक बहुत लगाव रहा है मेरा डॉक्टर जोशना श्रीवास्तव। और अगर साथी यार दोस्तों की बात करिए तो उन दोस्तों के रूम पर जाना, उनसे चर्चा करना, साहित्य पर चर्चा करना। मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वो इंग्लिश लैंग्वेज था और मैं भाषा पे बहुत चर्चा किया करता था। वो भाषा केवल अंग्रेजी नहीं, वो संस्कृत भी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं अरबी और फारसी भी हो सकती है और मूलतः जो था वो अंग्रेजी भाषा थी। और हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने अंग्रेजी भाषा की सार्थकता को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। घाटों की बात की वहाँ पर इलाहाबाद में और सेंट्रल लाइब्रेरी की बात की, तो सेंट्रल लाइब्रेरी तो BHU में भी है, तो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को क्यों चुना और आप उसकी इतनी तारीफ बढ़ चढ़ के क्यों कर रहे हैं? मैं अथर्व यही कहूँगा कि बात दोनों अच्छे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ठीक, उसे सरस्वती नगरी कहा गया, काशी नगरी कहा गया। काशीनाथ सिंह जैसे वहाँ पर जयशंकर प्रसाद जैसे राइटर हुए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का लेक्चर हुआ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कोई पदार्थ बना है तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, ठीक। अगर आज के समय में अगर BHU एक बड़ा कोई मैटर है, पदार्थ है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एटम है और इस एटम की किसी से तुलना नहीं। मैंने कहा अगर भावनात्मक लगाव कहीं से होगा, ऐसा नहीं कि मैं बनारस नहीं गया या मैंने BHU एंट्रेंस नहीं दिया, BHU एंट्रेंस भी दिया और अच्छी रैंक भी ले आया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भावनात्मक लगाव है, मतलब अगर मैं आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आप बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। क्यों? मेरी आंख के कोने में आप आंसू देख सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक लगाव है, एक मातृत्व लगाव है, एक लगता है कि वो माँ का प्रेम वहाँ मिलता। मैंने कहा सारे शहर है, इलाहाबाद एक नशा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरी उस दूसरी माँ के समान है जिसकी गोद में खेल कर पढ़ कर मैं जवान हुआ। और वो कहते हैं ना, जवानी को चीज़ें, जब मैं गुनाहों का देवता मधुशाला या गीतांजलि पढ़ा करता था और ये सारी चीज़ें मैंने सीखी कहाँ, उस प्रांगण में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रांगण। तो एक लगाव तो है। और दुनिया में मुझे कोई भी विश्वविद्यालय मिल जाए या मैं स्वयं अपने घर में रहूँ, मुझे याद, मैं अपनी माँ के पास भी हूँ तो मुझे याद सिर्फ अपनी दूसरी माँ की आती है और वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। सर जैसे ये बातें कर रहे हैं और अगर आप अभी तक की वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सर के खून में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई ऐसे कवि हुए हैं, उन कवियों की कुछ परछाइयाँ सर के ऊपर भी पड़ी हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग देखने में मिल ही गया है वो। तो सर मेरा एक और आपसे प्रश्न है कि क्या लगता है कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुराने नेटवर्क या एलुमनाई कनेक्शन आज भी नए छात्रों के लिए फ़ायदेमंद हैं? आपने नए छात्रों की बात की, ये जो दौर है ये मोबाइल क्रांति या टेक्नोलॉजी का दौर है। एक अगर आप पुरानी एलुमनाई की बात करें तो हमने कहा जाता है कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा IAS कहीं से पैदा हुए हैं, ठीक 70% अगर IAS भारत ने आज तक अपने इतिहास में पैदा किए हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहे। भारत के कई प्रधानमंत्री, कई महान वैज्ञानिक,
चाहे प्रोफेसर मेघनाथ साहा रहे हों, कई लायरेट, कई ब्यूरोक्रेट्स, हरिवंश राय बच्चन जी रहे हों, ठीक, महादेवी वर्मा हों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हों, ठीक, और जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे फिराक साहब हों, डॉक्टर ताराचंद हों, एन झा साहब हों, सर गंगानाथ झा हों, ठीक, जितने भी बड़े नाम आप देखेंगे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हों, एक डॉक्टर पंत हों, डॉक्टर जीबी पंत हों, या डॉक्टर जनक पांडे सर हों, किसी भी आप क्षेत्र में देखें, वो साहित्य का हो, विज्ञान का हो, और कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यहाँ के लोग बहुत आगे रहे। और जो अगर नई सीख की बात करें तो बच्चों के लिए सीखना क्या है, अगर वो एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे वक्ता है, अनुशासित जीवन है, तो विश्वविद्यालय कोई भी हो वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद शहर जो है ये साहित्यकारों का शहर है। यहाँ पहले भी साहित्यकार रहे हैं, आज भी साहित्यकार रहे हैं, ठीक, उनमें से बहुत छोटा सा कण हूँ मैं, बहुत छोटा सा कण हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो आज के प्रेजेंट टाइम के भी विद्यार्थी हों, वो चाहे अगर वो जैसे भी पिछले रिजल्ट की मैं बात करूँ, शक्ति दुबे यूपीएससी टॉपर जो रही हैं, वो भी ग्रेजुएट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रही है, तो हम पीछे नहीं हैं, हम अपने एलुमनाई से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर मैं सर से, डॉक्टर साहब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तो शायद ये वीडियो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 10 घंटे का भी हो सकता है। तो समय को जाया ना करते हुए सर, आपसे मेरा एक प्रश्न है, ये आज के बच्चों के लिए है कि आपने कई साल पढ़ाया है, आपने ऐसी क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की है कि उसको लोग थोड़ा देर से समझते हैं, समय बीत गया होता है? मैंने पढ़ा तो बहुत है, इलाहाबाद में बहुत पढ़ाई की है, उच्च साहित्य पढ़ा है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार तक भी पहुँचा हूँ। तो तुम्हारा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी बात है जो लोग बहुत देर से समझते हैं। पहली बात तो, अगर आप बहुत अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो कोई कभी फेल या पास नहीं होता है, कभी किसी को फेल या पास न समझे। और जो सबसे गूढ़ बात होती है, हम अगर किसी से सीख सकते हैं तो सिर्फ उससे सीख सकते हैं जो जीवन के हर सोपान पर असफल हुआ, क्योंकि एक असफल व्यक्ति ही आपको सफल बना सकता है। और एक सफल व्यक्ति आपको हमेशा अपने रास्ते पर ना आने के लिए, कि आप उस रास्ते पर चलकर उससे आगे न बढ़ जाए, कभी भी आपको प्रेरित नहीं कर पाएगा। इसलिए जो मेरा अंतिम मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा उस व्यक्ति के पीछे भागिए जो हो तो बहुत विद्वान, लेकिन असफल हो अपने जीवन में। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, एक ड्रामा है, मोहन राकेश जी का नाट्य प्रस्तुति है, आषाढ़ का एक दिन। 2 कैरेक्टर हैं उसमें, एक कालिदास और एक विलोम। और एक दिन विलोम कालिदास से कहता है, कालिदास तुम एक सफल विलोम हो और विलोम एक असफल कालिदास है। सर, आज के टाइम के जो बच्चे हैं, जिन्हें हम जेन जी या जेन जेड कहते हैं, उनके लिए सक्सेस का मतलब होता है पैसा, गाड़ी, और मेरे लिए भी शायद यही है। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? देखिए, पैसा हो, गाड़ी हो, ये मटेरियलिस्टिक युग है, ये भौतिकवाद का युग है। मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, कैपिटलिज्म की बातें बताता हूँ, कैपिटल अट्रैक्ट्स मोर कैपिटल, युग ही कैपिटल का है। लेकिन ठीक, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आप जिस देश में पैदा हुए हैं वो देश राम, बुद्ध और गांधी का देश है। और ऐसे देश में गांधी सब कुछ त्याग करके चले आए थे। कहाँ पर? टॉल्स्टॉय फॉर्म में। ठीक, बुद्ध अपना राजपाट छोड़कर चले गए और भगवान राम 14 वर्ष को वनवास चले गए। तो लोगों के हृदय में आपको स्थान मिले, ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास पैसा हो ना हो, जीवन चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों के हृदय में जिस दिन आप जगह बना लिए, आप समझिए आप वास्तव में सफल हो गए। सर, आपने अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बहुत बड़ाइयाँ की, खूबसूरती बताई, उस विश्वविद्यालय की डार्क साइड्स क्या हैं? देखो अथर्व, एक बात बताऊं कि जिससे मुझे सच्ची मोहब्बत है, उसकी अगर कोई ऋणात्मक पॉइंट भी होगा, निगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो वो मुझे अच्छे लगेंगे। डार्क साइड की बात करूं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसी कोई कमी नहीं है। ठीक, एलुमिनाई बहुत अच्छे रहे हैं, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी रही हैं। हाँ, ये हो सकता हो कि कमियां तो सब में होती हैं, हर जगह, हर व्यक्ति का अगर कोई स्वर्ण पक्ष है तो कोई स्याह पक्ष भी होगा, कोई शुक्ल पक्ष है तो कोई कृष्ण पक्ष भी होगा। लेकिन हम और आप हैं जो समाज को या जो चीज़ों को या अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करें या ख़राब प्रस्तुत करें। तो कमियां वहाँ के रहने वालों में हो सकती हैं, लेकिन किसी विश्वविद्यालय में जो जीता जागता अपने आप में एक संस्थान है, मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट,
ऐसे ही मेरे लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक जीता जागता कहा ना कि मेरी माँ दूसरी माँ के समान है। जब मैं अभी भी उस शहर में जाता हूँ ये लगता है कि वो मेरे जो विश्वविद्यालय है इम्ब्रेस कर रहा है, मुझे गले से लगा लेगा। कमियाँ सब में होती हैं, बस उन कमियाँ हम में और आप में हैं। अगर हम और आप अपनी कमियां दूर कर लेंगे तो किसी संस्थान में कोई कमी नहीं। सर आपने जैसे कि किताबों के प्रेम और प्रेयसी की बातें की, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा क्या डिफरेंस है, उसको आप थोड़ा इलुब्रेट करिए। ठीक है अथर्व, देखिए किताबों से प्रेम अगर है तो किताबों में उस प्रेयसी का भी जिक्र है जो सबके जीवन में आएगी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। मेरी एक प्रोफेसर थी, उनका कहना था वन हु डजंट लव डजंट नो अबाउट गॉड। जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा भी है कि जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, हमारे जीवन में कोई प्रेयसी होगी और हम एक दूसरे से प्रेम करते तो हम दैवत्व को प्राप्त होते हैं, देवता का स्थान, डिटी का मुझे स्थान मिलता है। तो समाज तो प्रेम पर आधारित है, वो पुस्तकों का प्रेम हो या प्रेयसी का प्रेम। मैंने ये कहा आदर्श स्वरूप कहा कि किताबों को अपने जीवन में चरितार्थ करिए और जो प्रेयसी है, जो प्रेमिका है, आपके लिए कैटलिस्ट का कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करे, वो उत्प्रेरण बने और ऐसी उत्प्रेरण बने कि आप एक दिन आसमान की ऊंचाइयां छू सके। मेरे भी जीवन में रहा होगा, प्रेयसी रही होगी, प्रेमिका रही होगी, मैंने किसी से प्रेम किया, मैंने किताबों से भी बहुत प्रेम किया, मैंने उन गलियों से मोहब्बत की, इलाहाबाद की गलियों से मोहब्बत की, उसके घर के सामने जो गली गुजरती थी उससे भी मोहब्बत थी, उस पेड़ पौधों से लगाव था। विश्वविद्यालय में वो नीम का पेड़ है, वो पीपल का पेड़, वो बरगद का पेड़ जिसके नीचे हम दोनों कभी बैठा करते थे, मुझे सारी चीज़ों से प्रेम है। उसके जाने के बाद भी मुझे उससे प्रेम है। तो प्रेम क्या करता है, आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, आपको ध्रुवतारा बना देगा, प्रेम आपको ईश्वर बना देगा, प्रेम आपको सूरज बना देगा, कभी भी प्रेम आपको पीछे नहीं ले जाएगा। तो प्रेम आपके जीवन में आएगा, लेकिन जो पहला उद्देश्य जो हमारा है, किताबों से हमारा प्रेम अथाह होना चाहिए और उससे हमारा प्रेम, प्रेयसी से हमारा प्रेम उमंग भरा होना चाहिए, और दोनों में यही अंतर है। और हमारे व्यूवर्स के लिए आप कोई ऐसा मैसेज छोड़ना चाहे जो उनकी लाइफ को चेंज कर दे। अथर्व, मैं यही कहूँगा कि जीवन में कुछ बिगड़ा नहीं है। इस देश के आप एक अच्छे नागरिक बने, माँ भारती के सच्चे सपूत बने, देश सेवा कर सकें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। जीवन में कभी नकारात्मकता मत लाइएगा, क्योंकि जिस दिन जीवन में नकारात्मकता आई उसी दिन आप खत्म हो गए। इसलिए पढ़ना खूब है। अब किताबों को अपनी प्रेयसी बना लेना। अगर मेरी उम्र है पढ़ने की तो जो किताबें हों, जो साहित्य हो, वो मेरी प्रेयसी हो और उसे मुझे पूरी ईमानदारी से निभाना है। सफलता असफलता ये सब आप पर निर्भर करता है, और निश्चित अगर आप सही कदम से सच्चे रास्ते पर, सुमार्ग पर चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और सफलता ये किसी भी फील्ड में मिल सकती है। जैसे मैं कहूँ कि 47 ईयर्स में भी मैं उस रास्ते को खोज रहा हूँ जिस रास्ते पर मैं चलकर धर्मराज युधिष्ठिर बन सकूँ। माना कि मैं बनने से रहा, ठीक, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस कबीर की याद करता हूँ, उस कबीर को याद करना चाहूँगा जिसने निर्गुण राम को चाहा। निर्गुण राम के बारे में उन्होंने बातें कही, और कबीर सच्चे अर्थों में राम भक्त थे, और उस रास्ते पर चलकर आज भी हम कबीर को याद करते हैं 700-800 वर्ष बाद, तो निश्चित है ये कोई उपलब्धि रही होगी। कबीर ना तो कोई राजा थे, न बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन वास्तव में इस आधुनिक भारत में मैं उन्हें भारत का सबसे बड़ा कवि मानता हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूवर्स को कई सारी चीज़ें सिखाई, हमने भी कई चीज़ें सीखी। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में लव की बात की, सक्सेस की बात की, स्ट्रगल की बात की, और कई चीज़ें हमने सर से सीखी, और आई होप आपने भी वो चीज़ें सीखी होगी, क्योंकि सर बहुत बड़े विद्वान हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। और सर ने जो स्ट्रगल की बात की, कभी भी अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल आए तो कभी घबराइए नहीं, क्योंकि सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते, संकट का शरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। इसी के साथ आप भी अपने लाइफ में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो उसको फेस करिए, क्योंकि जितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन सुबह जो होती है वो चमकदार जरूर होती है। फ्रेंड्स, तो चलते चलते डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहें तो प्लीज। पहली बात तो पुनः आभार, साधुवाद, धन्यवाद कि मुझको आपने आमंत्रित किया, निमंत्रित किया। मैं अभिमंत्रित हूँ आपके इस लगाव से। अथर्व विद्यार्थी भी हैं मेरे, और ऐसे ही नहीं, बहुत ही उदीयमान विद्यार्थी हैं, बहुत पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पर, क्या प्राय प्रतिदिन इनके कुछ वीडियोज़ आते रहते हैं लीगल अथर्व पर। और मैं सारे जानते हैं, मैं ऐसा पहला व्यक्ति होता हूँ जो उनके वीडियोज़ के अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ, और इनके व्यक्तित्व को भी बहुत लाइक करता हूँ। और ये बात कहना कि इलाहाबाद की बात हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हुई, इलाहाबाद की गलियों की बात हुई,
सारी बातें हो गई। वो अंग्रेज़ी विभाग की बातें हो गई, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट जहाँ मैं पढ़ा करता था, जिसकी हर एक ईंट से मेरा परिचय है और जिसकी हर एक ईंट मुझे मेरी प्रेयसी लगती है, जिसकी हर एक ईंट मुझे संघर्ष करना सिखाती है, जीवन में कुछ हासिल हो ना हो। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से मैं जब भी गुजरता हूँ या उसे बाहर से भी देख लेता हूँ तो मन तृप्त हो जाता है। और यही कहूँगा कि जिस विभाग में फिराक साहब थे, जिस विभाग में बच्चन जी थे, हरवंश राय बच्चन जी थे, जिस विभाग में के मल्होत्रा सर हैं, एन.एस. गौर मैम थी, आर.के. सिंह सर थे, एल.आर. शर्मा सर हैं, वंदना शर्मा मैम हैं, एस.डी. रॉय सर हैं, ऐसे विभाग को मैं प्रणाम करता हूँ और ये कहूँगा, देव बन गई सब चट्टानें, अब भी पत्थर केवल मैं हूँ, मुझसे बेहतर ढूंढ रहे हो, मुझसे बेहतर केवल मैं हूँ। तमाम असफलताओं के बावजूद अविनाश यही कहेगा, हमेशा अपने विषय में सोचना, तरफ तुम भी सोचना कि तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुम सबसे अच्छे हो। और जय तो जय तो जय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अथर्व, फिर से धन्यवाद इस चैनल लीगल अथर्व और आपके जितने व्यूअर्स हैं, ऐसे ही अपना विश्वास अथर्व में बनाए रखिएगा और अच्छी जानकारी अथर्व के द्वारा मिलती है। और मैं पुनः चाहूँगा कि कुछ और दिन बाद थोड़ा और अध्ययन कर लूँ, अथर्व और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो पुनः मेरा एक इंटरव्यू जरूर ले, साक्षात्कार जरूर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।